हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास ली है वो मैंने मध्यकालीन भारत से संबंधित ली है। आज का जो टॉपिक मैंने क्या लिया है दोस्तों, मध्यकालीन भारत। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तथा ये क्लास उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा तथा यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो कृपया करके इसको बहुत सावधानी से पढ़ें और इसको बिल्कुल याद कर लें। और मैंने ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, एकता प्रणाली को इस एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? तो बताएंगे आप लोग। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए आप लोग, एकता प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर है इसका। एकता प्रणाली को इल्तुतमिश ने व्यवस्थित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल की स्थापना किसने करी थी? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन महमूद। तो बताइए आप लोग इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, अर्थात तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा करी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दीवान ए आरिज विभाग किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, दीवान ए आरिज के विभाग किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर बी सैन्य, ऑप्शन नंबर सी न्याय, ऑप्शन नंबर डी राजस्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है सैन्य। दीवान ए आरिज के विभाग का संबंध सैन्य से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी सैनिकों को कम वेतन देना, ऑप्शन नंबर सी कर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार को रोकना। तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैनिकों को कम वेतन देना ही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोहरे मुद्रा प्रचलन का प्रयोग किसने किया? इसके ऑप्शन हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही दोहरे मुद्रा का प्रचलन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दीवान खैरात की स्थापना किसने करी? दीवान खैरात की स्थापना किसने करी? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी ने। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, अर्थात फिरोज तुगलक ने ही दीवान खैरात की स्थापना करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इस प्रश्न के लिए। ऐसे मान के चलो ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी हरिहर बुक्का ने, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने या ऑप्शन नंबर डी अच्युत राय ने। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
1336 ईस्वी में करी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए हरिहर, ऑप्शन नंबर बी बुक्का, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी देवराय द्वितीय। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय द्वारा ही आमुक्तमाल्यदा की ग्रंथ की स्थापना करी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हसन गंगू ने, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन हुसैन ने, या ऑप्शन डी सिकंदर शाह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहमनी राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर ए हसन गंगू द्वारा करी गई थी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1526 ईस्वी का प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए। क्या प्रश्न है हमारा? 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं और शेरशाह के बीच, ऑप्शन नंबर सी हेमू अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर डी बाबर और राणा सांगा के बीच। तो क्या आंसर सही होगा इसका? 1526 का जो युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही की स्थापना किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अकबर द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इबादत खाना की स्थापना किसने करी? ऑप्शन नंबर ए बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। तो इबादत खाने की स्थापना भी अकबर द्वारा ही करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। तो मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? बाबर ने, या अकबर ने, या जहांगीर ने, या औरंगजेब ने? बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर द्वारा ही मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तोडरमल बंदोबस्त किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सैन्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी भूमि राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक नीति। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमि राजस्व व्यवस्था। भूमि राजस्व व्यवस्था का संबंध ही टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जहांगीर नामक किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसके नाम से जैसे लग रहा है जहांगीर नामा, तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर से ही संबंधित है, या जहांगीर की आत्मकथा का नाम ही जहांगीर नामा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो सब हर किसी के लिए पता होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, फतवा ए आलमगीरी किस किस काल में संकलित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब इसका बिल्कुल सही आंसर है। औरंगजेब द्वारा ही फतवा ए आलमगीरी का संकलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी का तालीकोटा युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुगल और बहमनी के बीच, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर दक्कन सल्तनतें, ऑप्शन नंबर सी बाबर या राणा सांगा,
ऑप्शन नंबर डी अकबर हेमू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच ही 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो रामचरितमानस की स्थापना किसने करी? ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। तुलसीदास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह। तो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, अर्थात गुरु अर्जुन देव द्वारा ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फरीद खान, ऑप्शन नंबर बी बहलोल खान, ऑप्शन नंबर सी दाऊद खान, ऑप्शन नंबर डी जलाल खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। तो इसका सही आंसर होगा फरीद खान। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? हम बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा ही जीटी रोड का विस्तार कराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी बदायूनी, ऑप्शन नंबर सी फैजी, ऑप्शन नंबर डी रहीम। तो आईने अकबरी के लेखक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा ही आईने अकबरी का संकलन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल ही मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जजिया कर को समाप्त किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर द्वारा ही जजिया कर को समाप्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी दौलत खान लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुलह कुल की नीति किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी बाबर। क्या आंसर सही होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो नवरत्न का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अकबर का ही संबंध नवरत्न से है। अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर बी सेना, ऑप्शन नंबर सी न्याय, ऑप्शन नंबर डी डाक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेना। सेना का संबंध ही मीर बख्शी विभाग से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है दोस्तों,
तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।